वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने 8.1 के सभी सवालों को कर लिया था, तो आज अपन करने वाले हैं 8.2 के सवालों को। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए अपन पहला सवाल करते हैं इसका। तो देखिए इसमें दे रखा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, तो पहला सवाल दे रखा है अपन को sin 60 डॉट cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। ठीक है, इस प्रकार से अपन को सवाल दे रखा है। अपन जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में इसके सारे कोई मान अच्छे समझा दिए थे, तो आपको शायद वो याद भी हो गए होंगे। तो देखिए आप sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, cos 30 का मान भी √3/2 ही होता है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो अपन प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो अपन 1/2 लिख लेंगे। इधर cos 60 का मान दे रखा है कितना, 1/2 होता है, तो अपन ने इसका मान भी 1/2 यहाँ पे लिख लिया है। √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त हो जाएगा। और जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो अपन प्लस लगा लेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे की दोनों जो हर हैं वो दोनों समान हैं, तो ठीक है, इसका अपन जब लसर लेंगे तभी तो बात वही पड़ेगी। और अपन अब क्या कर सकते हैं, इसमें 3 में 1 जोड़ देंगे तो 3 और 1 कितने होते हैं अपने पास, 4 हो जाएंगे। इसका लसर लेते तो भी 4 ही होता, तो अपन यहाँ ऑलरेडी 4 है ही सही। ठीक है, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, वो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो पहले सवाल का पहले के जो पहला सवाल था उसका आंसर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अपने पास 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो देखो 2 का 2 आ जाएगा। tan 45 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस दे रखा है तो प्लस लगा लेंगे। अपन जानते हैं cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ माइनस दे रखा है तो अपन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो अपन √3/2 लिख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को किससे गुणा करना है अपन को, 2 से, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 ही आएगा। ठीक है, इधर देखो √3 को जब √3 से गुणा करेंगे अपन तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 कितने होते हैं अपने पास, 4 3 2 को 2 से गुणा किया तो अपने पास कितने प्राप्त हुए, 4 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास 3 प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा जब 2 को 2 से गुणा करेंगे अपन तो 2 2 कितने होते हैं अपने पास, 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन चाहें तो इन संख्याओं का लसर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इससे आसान तरीके से करना है तो अपन एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो 3/4 जो है काय का है, प्लस का है, तो इसको अपन काट देंगे। और ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस 3/4 जो था प्लस का था और ये 3/4 जो है काय का है, माइनस का है, तो दोनों यहाँ पे कट जाएंगे। तो अपने पास सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर भी 2 आ रहा है। या फिर अगर आप चाहो तो इस प्रकार से लसर लेके भी कर सकते हो क्या। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल यहाँ पे इस प्लस वाले संख्या से इस माइनस वाले संख्या को यहाँ पे काट देना है, ताकि आपके आंसर जल्दी आ जाएगा क्या। या फिर बाकी आप लसर लेके भी इस सवाल को कर सकते हो, तब भी इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में क्या दे रखा है, तीसरा सवाल अपन को दे रखा है यहाँ पे cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, ये अपना तीसरा सवाल है। तो अब इस सवाल को भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos 45 दे रखा है, तो cos 45 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पे sec 30 दे रखा है, sec 30 का मान 2/√3 होता है। प्लस का प्लस लगा लेंगे, यहाँ प्लस दे रखा है इसलिए। और cosec 30 का मान कितना होता है अपने पास, 2 होता है, इसलिए अपन यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 1/√2 का 1/√2 लिख लेंगे यहाँ पे अपन। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का लसर लेंगे। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का लसर लेंगे तो अपन चाहे तो यहाँ पे बटा 1 लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है। अब देखो इन दोनों संख्याओं का लसर लेंगे तो अपने पास लसर कितना आएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 में √3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास सीधा सीधा यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है तो अपन यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बार जाएगा। ठीक है, √3 बार गया। √3 को किससे गुणा करना है अपन को, 2 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2√3 अपन को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो किस फॉर्मेशन में ये अपने पास है, 1 2 3 4 में है, मतलब 1 2 3 4 में है, तो उसका अपन क्रम हमेशा लिखते हैं 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 में अपन इसको लिख रखा है। जैसे कि इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लिया अपन ने। ठीक है, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, 1 2 4 3 के रूप में। तो देखो 1 यहाँ पे 1 और 2 के रूप में लिख रहा है ये, और जो
चौथी संख्या थी उसको तीसरी जगह रखते हैं और जो तीसरी जगह उसको चौथी जगह पे अपन इसको इस प्रकार से जमा देते हैं। ठीक है, 1 को 3 से गुणा करेंगे √3 से तो अपने पास √3 आ जाएगा। आगे देखिए, इस संख्या को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे √2 दे रखा है तो √2 लिख लेंगे। ये गुणा का चिन्ह है तो अपन यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हुए 2 प्लस √3 यहाँ पे इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। अब आगे देखिए, इन दोनों संख्याओं में पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी अपने पास 2 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 को कॉमन लिया तो 2 इस प्रकार से अपन ने कॉमन लिया, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पे प्लस लिख लेंगे और 2 के भाग से अपन 2 को काट देंगे, कितनी बार, 1 बार, और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन इस सवाल में कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, केवल अपन इतना सा चेंज कर रहे हैं अगली लाइन में, अगली स्टेप में, कि √3 को अपन रख रहे हैं आगे और 1 को भेज रहे हैं अपन पीछे। ठीक है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अपन फिर भी √3 को आगे और 1 को पीछे इसमें अपन लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो √3 पीछे था तो अपने पास ये आगे ले लिया अपन ने और 1 को अपन यहाँ पे पीछे रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो अपन इसमें क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण किसका होगा, एक तो परिमेकरण होगा √2 का और एक परिमेकरण होगा √3 + 1 का। देखो √2 का परिमेकरण तो √2 ही हो ही जाएगा, लेकिन अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे कोई संख्या प्लस की हो तो उसको अपन माइनस का कर देते हैं, अगर माइनस का हो तो उसको अपन प्लस का कर देते हैं। तो इसका जो परिमेकरण करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपने पास हो जाएगा, वो √-1 से मतलब √3 - 1 इस प्रकार से अपन इसका परिमेकरण करेंगे। ठीक है, अपन ने इसका परिमेकरण हमेशा ध्यान रखिए, चिन्ह बदल देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ प्लस आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो √2 व √3 - 1 का परिमेकरण करने पर। ठीक है, अपन इसका परिमेकरण कर दिया, या फिर आप परिमेकरण नहीं लिखो तो आप लिख सकते हो को अंश व हर से गुणा करने पर। ठीक है, वो भी अपने पास सही रहेगा क्या। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आप यहाँ पे √3, ये जो पहली स्टेप थी ऐसे कि इसको अपन ऐसा के ऐसे ही लिख लेंगे। अपन को किससे गुणा करना है, √2 से गुणा करना है, तो √2 ऊपर भी आ जाएगा, अंश में भी आ जाएगा और हर में भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन को इस वाली संख्या को भी अंश और हर से गुणा करना है, तो देखो ये संख्या ऊपर भी आ गई और ये संख्या अपने पास नीचे भी आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो किस प्रकार से गुणा किया है, यहाँ पे आप अच्छे से समझते हुए चलना। √3 को इस √3 से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, √3 को सारी संख्या आपस में गुणा में है तो अपन यहाँ पे इसको गुणा करेंगे। √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद √2 भी इसके साथ है तो √2 भी इसके साथ आ जाएगा। 1, 2 और 3 संख्या आपस में गुणा में है और ये माइनस है, मतलब इस संख्या को भी अपन को इन बाकी 2 संख्याओं से गुणा करना है। तो जब अपन ने इसको गुणा किया √3 को, √3 से तो 3 आया, 3 को √2 से गुणा किया तो 3 √2 अपने पास आ गया। यहाँ माइनस दे रखा है तो अपन माइनस लिख लेंगे। √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा और √6 को 1 से गुणा करेंगे तो √6 का √6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऊपर की बात हुई। अब नीचे की बात आप अच्छे से समझते हुए चलना। √2 को अपन √2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उस 2 को अपन इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 4 प्राप्त हुआ। अब एक चीज़ देखो, √3 + 1 और यहाँ पे दे रखा है √3 - 1, तो इसमें अपने पास एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आपको पता हो तो a + b और a - b। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो संकेत लगा सकते हो इसमें इस प्रकार से कि अपन जानते हैं कि a प्लस जो b है और जो a - b है उसको अपन लिख सकते हैं किस प्रकार से, a² - b² से। ठीक है, तो ये a + b था और ये a - b था, तो इसको अपन लिख लेंगे कैसे, a² - b² में। ठीक है, इसको a मान लेंगे और इसको अपन b मान लेंगे। और आपको वैसे समझ में नहीं आता एक तरीका और देखो, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो इसलिए अपन √3 का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि एक संख्या 2 बार है तो अपन 2 बार लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 1 को किससे गुणा करना है, अपन को 1 से गुणा करना है, इसलिए इस 2 संख्या थी इसलिए अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को अपन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप समझाता हूँ कि ऊपर वाली संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे वाले में क्या होगा, √3 को जब अपन √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा।
जब 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और जो 2 बचेंगे उसको अपन किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो 4 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 3√2 माइनस 6/8। ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए इस प्रकार से। देखो ऊपर की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, √3 को अपन ने √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊपर वाली संख्या में अपने कोई चेंज नहीं किया। 4 यहाँ पे 4 था, 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना ये सवाल जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर इसका 4th करते हैं पहले का। तो देखिए इस सवाल में आपको दे रखा है ये सवाल, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या है, और उसके बटा में जो संख्या है वो दे रखी है अपन को क्या, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, ये अपन को नीचे दे रखा है। तो इस सवाल को अपन करते हैं। देखिए sin 30 का मान अपने पास कितना होता है, 1/2 होता है, तो अपन 1/2 का 1/2 लिख लेंगे। इसके बाद प्लस का प्लस लगा लेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो अपन 1 लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो अपन माइनस लिख लेंगे। कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3, तो 2/√3 का 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेक 30 का मान कितना होता है अपने पास, 2/√3, तो अपन 2/√3 लिख लेंगे। प्लस का प्लस लगा लेंगे। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो अपन 1/2 का 1/2 लिख लेंगे। कोट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो अपन यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन लेंगे इनका लसर। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, तो इन दोनों संख्याओं का लसर कितना जाएगा अपने पास, 2/√3 इसका लसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लसर की जगह वही लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग अपन 2 में देंगे तो एक बार जाएगा अपने पास, क्या बच, यहाँ पे 2 का भाग 2/3 में दिया अपन ने, तो 2 से तो 2 कट गया, यहाँ कितना बचा, √3 बचा। तो √3 को किससे गुणा करना है अपन को, 1 से गुणा करना है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो अपन यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 1 का भाग अपन 2/3 में देंगे तो 2/3 बार ही वो जाएगा, और 2/3 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 2/3 का 2/3 ही यहाँ पे आ जाएगा। काय का चिन्ह यहाँ पे माइनस का, तो अपन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। √3 से √3 का भाग 2/3 में जब अपन देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये ऊपर वाली संख्या इस प्रकार से प्राप्त हुई है। अब अपन को नीचे वाली संख्या भी इसी प्रकार से सॉल्व करती हुई चलनी है। यहाँ पे √3, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे अपन चाहें तो 1/1 कर सकते हैं। ठीक है, तब भी इसका लसा अपने पास कितना ही प्राप्त होगा, 2/3 इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो √3 का भाग 2/3 में अपन देंगे तो √3 से तो √3 कटा, 2 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो 2 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा था तो अपन प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 का भाग 2 में अपन देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 2/3। ठीक है, 2 का भाग अपने 2 में दिया तो एक बार गया, √3 बचा अपने पास, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 1 का भाग अपन इस संख्या में देंगे तो 2/3 बार जाएगा, और 2/3 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2/3 यहाँ पे अपन को पास प्राप्त हो जाएगा क्या। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको। आगे देखिए 2/3 में अपन √3 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2/3 ऑलरेडी थे, उसमें एक और √3 जोड़ देंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, 2 में, इस 2 में एक और जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, तो 2/3 में अपन √3 जोड़ा तो अपने पास कितना आया, 3/3 आ गया। यहाँ पे -4 दे रखा है तो अपन -4 का -4 लिख लेंगे। इसी प्रकार से अपन इधर भी करेंगे क्या, 2/3 में एक और √3 जोड़ देंगे तो अपने पास 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने 3/3 लिख लिया। यहाँ पे अब यहाँ क्या बचा है, 4 बचा है, तो अपन ने 4 को पीछे ले लिया। क्यों लिया वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 की फॉर्मेशन में है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार दे रखा है, तो उसको अपन लिखेंगे 1 2 4 3 में। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो इस संख्या से इस संख्या को अपन काट देंगे। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पे अपने पास 2 संख्या बची हैं, 3 प्लस √3 -4। ठीक है, और नीचे अपने पास बच रहा है क्या, 3/3 + 4। ठीक है, तो इस संख्या को अपन इस प्रकार से लिख लिया।
इसके बाद आप हाँ, तो अब यहाँ पे नीचे देखिए आप, वो √3 इसमें आ रहा था, तो अपन इस संख्या के क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे क्या। तो यहाँ पे प्लस है, तो अपन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी यहाँ पे प्लस हो तो अपन इसको काय में बदल लेते हैं, अपन इसको बदलेंगे काय में, माइनस में बदलेंगे, और इसी संख्या को अपन क्या करेंगे, अंश वो हर से उसको अपन गुणा कर देंगे। तो देखिए आगे इसमें किस प्रकार से करना है अपन को, ये इस प्रकार से करना था कि यहाँ पे 3 ये जो संख्या दे रखी थी 3 - 4 और 3 + 4, उसको अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे अपने इसको अंशवार से गुणा करना था उस संख्या को अपन यहाँ पे लिख रखा है, और उस संख्या से अपन इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 - 4, और यहाँ पे दोनों सेम संख्या दे रखी हैं, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम संख्या हैं, तो अपन इसको a - b² के फॉर्मूले से इसको अपन खोल देंगे क्या आगे जाके। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे अपन को दे रखा है 3 + 4, और यहाँ पे दे रखा है 3 - 4। तो ये इसको अपन किस फॉर्मूले से खोलेंगे, इसको अपन चाहें तो अपन इसको खोल सकते हैं a + b और a - b के फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको a + b और इसको a - b के दोनों के मिला के एक फॉर्मूला है जो अपने पास क्या था, वो a² - b², इस फॉर्मूले से अपन इसको खोलेंगे क्या। ठीक है, तो आगे देखिए अपने पास a - b का फॉर्मूला क्या कहता है अपन से, वो अपन से कहता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है a² - 2ab प्लस b², इस प्रकार से होता है वो। तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा। तो 3 का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो अपन यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 दे रखा है तो मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे a दे रखा है, तो a का मान कितना है अपने पास, 3 है, तो अपन 3 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इंटू b में भी है, मतलब इंटू b भी है, तो अपन b का मान कितना है 4, तो अपन यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे काय का चिन्ह है प्लस का, तो अपन यहाँ पे काय का चिन्ह लगाया प्लस का। ठीक है, यहाँ पे b दे रखा है, b का मान कितना है 4, तो अपन यहाँ पे 4 लिखा, और यहाँ पे स्क्वायर था तो अपन ने स्क्वायर भी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इधर देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कितने होते हैं अपने पास, 9 हो जाएंगे, और √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का माइनस लगा लेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से कितने होते हैं, 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 9 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 27 हो गए। तो यहाँ पे भी वही संख्या थी, यहाँ पे वही संख्या थी, तो जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तब भी यहाँ पे 27 ही प्राप्त होगा हमें। ठीक है, माइनस का माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 3 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 हो गया, और 6 को 4 से करेंगे, 6 चौक कितने होते हैं, 24 हो जाएंगे, 24/3। ठीक है, प्लस का प्लस लगा लेंगे, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास, 16 आ गया। यहाँ पे 9 3 27 थे, और यहाँ पे कितने थे, 16, तो 27 में जब 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 11 बच जाएंगे। इधर देखिए आगे 27 में अपन को कितने जोड़ने हैं, 16 जोड़ने हैं, तो 16 और 27 कितने होते हैं अपने पास, 43 हो जाएंगे। 43 माइनस का माइनस आ जाएगा, और 24/3 का 24/3 आ जाएगा, बटा 11 का बटा 11 आ जाएगा। इस प्रकार से अपना जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था पहले का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 5वां सवाल है अपने पास, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45। ठीक है, और बटा में अपन को दे रखा है sin² 30 प्लस cos² 30। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे 5 का यहाँ पे 5 आ जाएगा, cos² 60 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, प्लस दे रखा है तो अपन प्लस लगा लेंगे, यहाँ 4 दे रखा है तो अपन 4 लिख लेंगे। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस दे रखा था तो अपन माइनस लगाया, और tan 45 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगाया था तो अपन क्या लगा लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अपन जानते हैं sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो अपन यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लगा लेंगे। 5 को अब यहाँ पे देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 1 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे आगे जाके, वो अगले स्टेप में कर लेंगे अपन। यहाँ पे देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 4 प्राप्त हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख लेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा, और जब 2 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2 कितने हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 बटा 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 बटा 4 प्लस 16 बटा 3 -1 का -1 आएगा। आगे देखिए, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अपन 4 और 3 का लसे लेंगे, 4 और 3 का लसे कितना आएगा, 4 3 12, तो इसका लसे कितना आ जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा। 12 लसे क्यों आया, क्योंकि 3 जो है एक अभाज्य संख्या है और जो 4 है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य अभाज्य संख्या को जब भी अपन लसे लेते हैं तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा भी कर सकते हैं, तो अब मैंने यहाँ पे गुणा ही किया था वो, ठीक है। 4 का भाग अपन 12 में देंगे तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को किससे गुणा करना है अपन को, 5 से, तो 5 से कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसका लस अपने पास 12 आया था, ठीक है। तो 3 का भाग अपन ने किस में दिया, 12 में दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 को 16 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 64 प्राप्त हुआ, ठीक है। माइनस का माइनस लगा देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपन यहाँ पे 1 मान सकते थे, ठीक है। 1 को अपन 12 से 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इस संख्या और इस संख्या को दोनों को जोड़ लेंगे अपन, तो कितने हो जाएंगे ये अपने पास, कितने हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे, ठीक है। 69 हुए, यहाँ माइनस के 12 आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखो नीचे भी अपने पास एक संख्या का लसा चल रहा था, तो इन दोनों संख्याओं का लसा अपने पास कितना आया था, 4 ही आया था। तो 4 में अपन कितने जोड़ेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 बटा 4 करके इसको अपन काट देंगे तो कितने बार कटेगा, वो 1 बार कट जाएगा, और 1 का नीचे कोई मान नहीं होगा, तो इस सारी संख्या को अपन यहाँ से हटा देंगे क्या, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा था अपन ने तो कितना हुआ अपने पास, 79 हो गया था। 79 से 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 67 बच जाएंगे क्या, ठीक है। 67 अपॉन कितने बचेंगे, 12, तो 67 अपॉन 12 हो जाएगा, और ये अपने सवाल का इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन ने 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था पूरा वो उसको अच्छे से अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे जहाँ तक लगता है आपने इसको नोटबुक में भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो आप इन वीडियो को अच्छे से समझते हुए चलें, ताकि आपको जब पेपर आए तो आपको इस चीज़ का कोई डर नहीं रहे, और आपके पास नोट्स भी हैंड टू हैंड कंप्लीट रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।